नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे कुंडली निर्माण पर। इसके पिछले वीडियो में हम चंद्र स्पष्ट तक चर्चा कर चुके हैं। अब चंद्र स्पष्ट में यदि आपका पंचांग स्थानीय नहीं है, दूर का पंचांग है, तो आपको किस प्रकार से तिथि, नक्षत्र, सूर्योदय इनको निकालना होगा। तो इसके लिए स्थानीय पंचांग बनाने के लिए पंचांग परिवर्तन करना होगा। आपका दूर का पंचांग है, उसमें कुछ आप संशोधन करेंगे, स्थानीय पंचांग हो जाएगा। यदि आपका स्थानीय पंचांग नहीं है, उसमें चंद्र स्पष्ट आप कैसे करेंगे, यह बताना शेष रह गया है, तो वो इसके बाद बताएंगे। इसके पहले हम लग्न पर चर्चा करेंगे। लग्न क्या है, लग्न स्पष्ट कैसे करें, स्वउदय कैसे बनाएं, इन पर चर्चा करेंगे। तो लग्न क्या है, जो हमारी जो 12 राशियां हैं प्रतिदिन उदय और प्रतिदिन उदय होती हैं, क्योंकि पृथ्वी हमारी पूर्वाभिमुख है, पृथ्वी इस प्रकार से घूमती है। तो हमारी राशियां प्रत्येक दिन उदय और प्रत्येक दिन अस्त प्रतीत होती हैं। पूर्व में उदय होती हैं, पश्चिम में अस्त होती हैं। जिस समय बच्चे का जन्म होता है या जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है, उस समय कौन सी राशि हमारे पूर्व समय में उदित हो रही है, वही राशि, वही लग्न हमारी होती है, वही राशि हमारी लग्न होती है। और 24 घंटे में पृथ्वी एक बार घूम जाती है, 23 घंटा 56 मिनट 15 सेकेंड के आसपास। तो इसलिए लगभग 12 राशियां उतने समय में गुजरती हैं। मोटे तौर पर हम मान सकते हैं प्रत्येक लग्न या प्रत्येक राशि 2-2 घंटे की होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक राशि 2-2 घंटे की नहीं होती है। दूसरी बात, हमारा स्वउदय अथवा लंकोदय भी समान नहीं होता है। लग्न स्पष्ट करने के लिए आप लग्न स्पष्ट आप चाहे सारणी से कर सकते हैं, लग्न स्पष्ट आप सारणी से भी कर सकते हैं और स्वउदय से भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ी स्थूलता आ जाती, सारणी वाले में यदि लग्न स्पष्ट आप करेंगे थोड़ी स्थूलता आ जाएगी। और स्वउदय है, ये सूक्ष्म रहेगा। इस स्वउदय जो है ये सूक्ष्म रहेगा। तो यहाँ पर हम स्वउदय के अनुसार लग्न स्पष्ट करना बताएंगे, स्वउदय के अनुसार लग्न स्पष्ट करना बताएंगे। और स्वउदय से कैसे बनाए जाते हैं, इसमें लंबा टाइम लगेगा। तो आप समझ चुके होंगे, जो पूर्वी क्षितिज पर हमारी जन्म के समय लग्न उदित हो रही होती है, वही लग्न कही जाती है, वही लग्न का मध्य भाग होता है। अब स्वउदय निकालने के लिए या मान लीजिए लग्न स्पष्ट करने के लिए हमें स्वउदय की ज़रूरत होगी। और स्वउदय बनाने के लिए हमको चरखंड की आवश्यकता होगी। और चरखंड निकालने के लिए पलभा की आवश्यकता होगी। तो जब पलभा आप निकालेंगे, पलभा से चरखंड निकालेंगे, तभी से आप स्वउदय या स्वदेशीय मान निकाल पाएंगे। तो पलभा पर हम चर्चा कर चुके हैं, हमारे विस्तृत वीडियो बने हैं। यहाँ पर हम सूक्ष्मता से ही थोड़ा पलभा पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम चर्चा करेंगे स्वउदय असमान क्यों रहता है, राशियों का स्वउदय समान क्यों रहता है, इस पर हम पहले चर्चा करेंगे। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ये 0 अंश विषुवत रेखा है।
और ये हमारा पोल है उत्तरी दक्षिणी, और सूर्य पथ जो है ये 23.5 अंश है। ये सूर्य पथ 23.5 अंश झुका हुआ इस प्रकार से, लगभग इतना। और यही उधर से घूमकर इस प्रकार से इसी पर आएगा, विषुवत रेखा पर यहाँ मिल जाएगा इस प्रकार से। तो ये हमारा सूर्य पथ है, ये सूर्य पथ है। पृथ्वी हमारी 23.5 अंश झुकी हुई है। 23 अंश 27 कला थी, लेकिन 23 अंश 26.14 के आसपास है। इसलिए सूर्य पथ तिरछा होने के वजह से हमारी राशियों का, हमारा यहाँ पर विषुवत रेखा पर जो राशियों का उदयमान होता है वो भी 3 प्रकार से, उन 12 राशियाँ 3 प्रकार से उदित होती हैं। 278.1 है, 399.1 नहीं 378.8 है, और 322.1। कुल मिलाकर इनका योग 900 पल होता है, पलों में होता है। ये लंकोदय, ये मेष, वृष और मिथुन, इनका विषुवत रेखा पर 0 अक्षांश पर इनका उदय काल इस प्रकार से होता है। 278, 299, 322 पलों में होता है। इनका योग 900 होता है। और जो स्वउदय हमारा होता है मेष, वृष, मिथुन, यानी 0 विषुवांश पर, विषुवत रेखा पर लंकोदय ही स्वदेशीय होता है। ज्यों-ज्यों हम अक्षांशों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, हमारे उदयमान में अंतर होता चला जाएगा, हमारे उदयमान में अंतर होता जाएगा। क्योंकि जो सूर्य पथ तिरछा है, ये सूर्य पथ समान होता, यदि सूर्य पथ समान होता, सूर्य पथ हमारा अंडाकार है, सूर्य पथ हमारा अंडाकार है, गोलाकार नहीं। गोलाकार होता इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर हम 12 भाग इसके करेंगे समान रूप से। इसे भचक्र के 12 समान रूप करे जाएं, भचक्र के 12 राशियों के 12 भाग किए जाएं, तो प्रत्येक जो भचक्र में 30-30 अंश होंगे। 30 अंश यहाँ, 30 अंश, 30-30 अंश के सभी होंगे 360 अंश। और सभी की दूरी जब 30 अंश होंगे, यहाँ पर जब वृत्ताकार समान वृत्त हैं तो ये भी दूरी समान ही बनेगी। यहाँ पर बनाने में ज़रूर हमारे गड़बड़ है, लेकिन ये दूरी भी समान होनी चाहिए। प्रत्येक 30 अंश की दूरी ये समान होगी। यदि हमारा सूर्य पथ गोलाकार में होता, बिल्कुल गोलाकार सूर्य पथ होता, गोलाकार, तो 30-30 अंश प्रत्येक राशि को चलना पड़ता, तो इतना जो उदयमान जो है पलों में अंतर नहीं होता। ये विषुवत रेखा के उदयमान में अंतर नहीं होता। यही लंकोदय और स्वदेशीय मान में कोई अंतर नहीं होगा। जो विषुवत रेखा पर लोग रहते हैं उनके लिए स्वदेशी निकालना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनका लंकोदय ही स्वदेशीय है। लेकिन हमारा जो सूर्य पथ है अंडाकार होने के वजह से, वैसे तो जो सूर्य पथ है, ये सूर्य पथ जो हमने बनाया था, जो 23.5 अंश है, 23.5 अंश जो है ये सूर्य पथ, तो ये 23.5 झुका हुआ है। इसके आप 3 भाग करिए। एक भाग
2 भाग 3 भाग, यहाँ पर ये मेष, ये वृष, ये मिथुन, 3 इधर दिखाएंगे, 3 इसके पीछे हो जाएंगे। कर्क, सिंह, कन्या, कन्या यहाँ 0 0 पर फिर हो जाएगा कन्या, कन्या के आगे तुला, वृश्चिक, धनु, ये 6 राशियाँ पीछे रहेंगी। और यहाँ से फिर मकर, कुंभ और मीन, 6 इधर दिखाती हैं, 6 उधर रहेंगी। लेकिन हमारा सूर्यपथ जो अंडाकार है, गोलाकार नहीं है, इसलिए इनकी दूरी में अंतर हो जाता है। जैसे यहाँ पर सूर्यपथ अंडाकार, यहाँ पर अब सूर्यपथ जो अंडाकार हो गया है, तो जो यहाँ पर अंश, तो ये 30 सभी के हैं, ये अंश सभी के 30 रहेंगे, प्रत्येक राशि के अंश 30 रहेंगे। लेकिन 30 अंश पार करने में सूर्य को यहाँ कम दूरी चलनी होगी, इससे ज़्यादा यहाँ चलनी होगी, इससे ज़्यादा यहाँ चलनी होगी। वही स्थिति इधर है, यहाँ कम चलनी होगी, इससे ज़्यादा यहाँ चलनी होगी, इससे ज़्यादा यहाँ चलनी होगी। और जिस प्रकार से आधी ऊपर चलनी होती है, उसी प्रकार से नीचे चलनी होगी। जितनी दूरी ये होगी, उतनी ही दूरी ये चलनी होगी। तो यहाँ पर दोनों भाग दिखा रहे हैं, जैसे 6 आगे पीछे होते, यहाँ पर हमने 12 दिखाए हैं। आप इधर से देखेंगे तो आपको 6 ही भाग दिखाएंगे और 6 इधर हो जाएंगे, या आप इधर से देखेंगे तो 6 ही राशियाँ इधर दिखाएंगी, 6 राशियाँ पृष्ठ में हो जाएंगी। तो जो दूरी यहाँ पर मेष की होगी, उससे ज़्यादा वृष की दूरी बढ़ जाएगी, उससे ज़्यादा मिथुन की बढ़ जाएगी। 278, 8 कम इसकी रहेगी, इससे ज़्यादा इसकी 299, 1, उसके बाद 322.1 पल। यानी ज्यों-ज्यों हम बढ़ते जाएंगे, मेष, वृष, मिथुन, इनकी दूरी बढ़ती जाएगी। यहाँ के बाद देखिए, जो यहाँ की दूरी होगी मिथुन की, उतनी ही कर्क की होगी, और जितनी वृष की होगी उतनी सिंह की होगी, जितनी मेष की होगी उतनी यहाँ पर कन्या की हो जाएगी। अब जो इन 6 राशियों की दूरी होगी, वही इन 6 राशियों की होगी। या मान लीजिए इधर जो 6 राशियों की दूरी है, वही यहाँ पर दूरी होगी। सूर्य के चलने में परिक्रमा पथ की दूरी वही बराबर होगी। या उदय, जो ये पल में उदय दिया गया है, तो वही जितना ऊपर समय लगेगा उतना ही नीचे लगेगा। और सूर्य के अब इसके बाद अब ये विषुवत रेखा पर उदय काल है इनका, लेकिन ज्यों-ज्यों हम अक्षांशों की तरफ बढ़ते जाएंगे, इनके उदय काल में अंतर होता जाएगा, वही स्वउदय कहा जाएगा। जो 0 अंश पर लोग रह रहे हैं, उनके लिए कोई अंतर नहीं करना होगा। जो 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, ज्यों-ज्यों अक्षांश बढ़ते जाएंगे, उनके उदय काल में अंतर होता जाएगा। यहाँ पर 3 राशियों का योग 900 होता है और 6 राशियों का योग 1800 होगा। लेकिन स्व उदय में 6 राशियों का 1, 2, 3, 4, 5, 6 राशियाँ जोड़ेंगे तब 1800 होगा, और 3 राशियों का उदय 900 से कम या ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि चरखंड इनमें पहले 3 राशियों में माइनस किए जाते हैं, फिर अगले 3 राशियों में जोड़ दिए जाते हैं, तो इनका योग 1800 हो जाएगा। इनका भी 6 राशियों का 1800 हो जाएगा, लेकिन 3 राशियों का इनका 900 होगा, इनका 3 राशियों का 900 नहीं होगा, ये घट जाएगा अपने अक्षांश के अनुसार। जैसे
ये 0 अंश विषुवत रेखा है और 0 अंश विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जो आ रही हैं वो 90 अंश से आती हैं। ये वर्ष में 2 बार होता है ऐसा। तेईस मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्यपथ विषुवत रेखा को 2 बार काटता है। उसी समय जो है इसकी किरणें सीधे 90 अंश पर होती हैं, 0 विषुवांश पर। उसी दिन पलभा नापी जाती है, उसी दिन पलभा नापी जाती है 12 अंगुल की छड़ी खड़ी कर कर। तो यहाँ पर 90 अंश है और इसी प्रकार से बढ़ते हुए ऊपर को चले जाइए। यहाँ पर ये 0 अंश है तो यहाँ पर 90 अंश है और 0 अंश पर 90 डिग्री का कोण सूर्य बनाता है इन तिथियों में, और 90 अंश पे जो है कोण 0 अंश का होता है। ये इसका अटल नियम है कि 0 विषुवांश पर 90 अंश का कोण बनेगा और 90 अंश पे 0 अंश का कोण बनेगा। यानी ज्यों-ज्यों हम ऊपर या नीचे को बढ़ते जाएंगे इनके प्रति 1 अंश पर 1 डिग्री कम होती जाएगी। जो बढ़ जाएंगे कोण की डिग्री कम होती चली जाएगी। चाहे आप इसको पलट कर देख लीजिए, इसको आप पलट कर देखिए। ये सूर्य यहाँ पर है, सूर्य की किरणें यहाँ पर जो सीधे लंबवत विषुवत रेखा पर गिर रही हैं वो 90 अंश से गिर रही हैं। अब ज्यों-ज्यों हम अक्षांशों की तरफ बढ़ते जाएंगे, मान लीजिए इधर 90 अंश अक्षांश है, इधर भी 90 अंश होंगे। इनके कोण में अंतर हो जाएगा। यहाँ 90 अंश है और 90 अंश पे 0 अंश हो जाएगा। इसी से पलभा निकाली जाएगी, इसी से पलभा निकाली जाती है। तो ज्यों-ज्यों हम अक्षांशों की तरफ बढ़ते जाएंगे स्वउदय माना जाएगा। प्रत्येक अक्षांश का जो उदय काल होगा उस स्वउदय माना जाएगा। और जो 0 अंश पर जो उदय होगा वो लंकोदय कहा जाता है। यहाँ का उदय लंकोदय होता है, लेकिन यहाँ पर लंकोदय स्वदेशीय मान एक ही होते हैं। यहाँ पर स्वदेशी लंकोदय कहा जाता है या लंकोदय ही स्वदेशीय कहा जाएगा।